माय नेम इज़ पंकज कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं S&P 500 निफ्टी और हमारे कुछ स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स, राइट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि जो S&P 500 है वो ऊपर जा रहा है और मैंने करीब इस कैंडल पे आपको बताया था कि S&P 500 हैज़ गिवन अ ब्रेकआउट और अपवर्ड डाउनवर्ड ट्रेडिंग चैनल से उसने ब्रेकआउट दिया और उसका टारगेट प्रीवियस हाई तो एटलीस्ट है। अगर उसको तोड़ के ऊपर जाता है तो और फर्दर ऊपर वो जाएगा, ठीक है। अभी निफ्टी का क्या हाल है? निफ्टी का ऐसा है कि अभी इस चैनल के अंदर ब्रेकआउट, इस चैनल के अंदर बेसिकली निफ्टी घूम रहा है और अगर ये इस लाइन को तोड़ता है या फिर अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो करीब करीब इस 22,000 के लेवल को अगर ये तोड़ता है तो हम फर्दर इसमें डाउनसाइड देख सकते हैं। एग्जैक्ट मैं बोलूँ तो मैं बियरिश कब होऊंगा, तो मैं इस लाइन के नीचे बियरिश होऊंगा। तो ये करीब लेवल आप मान सकते हैं करीब करीब 750 या 21,750 के नीचे आई कैन से कि हाँ, अब ये निफ्टी जो है वो बियरिश हो चुका है। अगर इसे ऊपर जाना है तो कल ये एक अच्छा खासा कैंडल ग्रीन बनाना चाहिए इसको। एक ग्रीन कैंडल, अगर बड़ा सा कैंडल करीब करीब 200-250 के आसपास ये क्लोज देता है या 200 पॉइंट का ग्रीन कैंडल बना देता है तो मैं इसको मॉर्निंग स्टार पैटर्न ही बोलूँगा, क्योंकि इसमें एक बड़ा कैंडल फिर छोटा कैंडल और फिर एक बड़ा कैंडल बनता है तो वो मॉर्निंग स्टार की तरह एक्ट करता है। बट एनी हाउ, देखते हैं किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो ये बात है निफ्टी की, ठीक है। S&P 500 पॉजिटिव है, निफ्टी ब्रेकडाउन नहीं दिया है बट अपने टॉप से करीब करीब 3-3.5% नीचे आ चुका है। कितना परसेंट नीचे है? ऑलमोस्ट 3.7%, राइट। तो 3.7% बहुत कोई बड़ा चीज़ नहीं है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ और होती है, रिवर्स रेपो रेट अगर आपको पता हो तो उसमें क्या होता है कि बैंक्स, जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं, उनके पास पैसा रिजर्व होता है और वो काम करते हैं कहाँ पे, जब इलेक्शन ईयर्स होते हैं तो उस समय वो खरीदारी करते हैं, ठीक है। खरीदारी करने से क्या होता है कि मार्केट्स नीचे नहीं आती हैं, राइट। तो ऐसा ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के पास भी है या फिर जो फेड है वहाँ पे यूएसए के अंदर उनके पास भी है, राइट। तो मार्केट उतना ज़्यादा करेक्ट मेरे ख्याल से नहीं करने वाली है। अगर करती भी हैं तो इट विल बी ए बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर अस एंड आई थिंक वी शुड नॉट पैनिक और हमें एग्जिट नहीं करना चाहिए मार्केट से, क्योंकि देखिए, ग्रोथ ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है इंडिया की। अगर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है तो फिर हमें नहीं डरना चाहिए, राइट। बट इट्स ऑल योर कॉल, देख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो चलिए, हमने जो स्टॉक्स दिए थे वो हमें थोड़ा सा और बता सकते हैं कि क्या किस तरीके से कहानी चल रही है। देखिए, जो हमने स्टॉक दिया था SBI, सॉरी एक्सिस बैंक देखिए ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट कर रहा है। अगर ये फेल हो जाता है तो करीब 1100 के नीचे ही मैं इसको इस स्ट्रक्चर को इनवैलिडेट मानूंगा, लेकिन 1100 से ऊपर अगर रहता है, ये कल बाउंस बैक देता है तो आई ट्रीट इट एज कि हाँ ये पॉजिटिव है। और निफ्टी पे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगा, निफ्टी को देख के मार्केट थोड़ा सा रिएक्ट करेगी, ठीक है। अगला स्टॉक जो हमने पिछली बार वाले ही हम स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं। पिछली बार निफ्टी नीचे आया, ये नीचे जरूर आया लेकिन फिर से इसने बाउंस बैक कर लिया, मुथूट फाइनेंस बैंक। तो देखिए, कोई भी स्टॉक ब्रेकडाउन नहीं किया है। ब्रेकडाउन अगर स्टॉक नहीं कर रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं मार्केट उतना नेगेटिव नहीं हुआ है जितना हमें लग रहा है, राइट। एक पावर ग्रिड फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC, पावर ग्रिड फाइनेंस कॉरपोरेशन का टारगेट काफ़ी बड़ा था हमारा और अभी भी वो इंटैक्ट है। यहाँ से रिटेस्ट इसने कर लिया है और इसके बाद एक ग्रीन कैंडल ज़रूर इसके अंदर बनना चाहिए। फिर एक स्टॉक है जिसका टारगेट ऑलमोस्ट अचीव भी हो चुका था बट आई वॉज वेटिंग इट फॉर टू गो फर्दर हायर। क्यों? क्योंकि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन अच्छा खासा स्टॉक है, प्रीवियस हाइज ने ब्रीच कर दिया था और उसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दी थी, लेकिन आरबीआई का कुछ इसमें कमेंट्री आई है। आरबीआई की कमेंट्री के बाद ये फिर से फॉल हो गया। अदरवाइज आई वाज एक्सपेक्टिंग इट टू गो लिटिल हायर। मैंने यहाँ कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया था इसमें, इसके कुछ 200-300 स्टॉक के आसपास मैंने खरीदे थे, करीब 208 रुपये 408 रुपये के आसपास। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को बताया था, ठीक है। 480 के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक किया था, ठीक है। तो बट एनी हाउ अभी भी हम लॉस में नहीं हैं, राइट। फिर अगला स्टॉक
REC, इसने भी पहले दिन जब मैंने स्टॉक बताया था अगले दिन ही 2 दिन के अंदर टारगेट हिट कर दिया था। तो अभी कंसोलिडेट करके अभी भी ये बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, अंडर वैल्यूड ही ये स्टॉक, करीब करीब इसका PE रेशो 8 के आसपास का चल रहा है। तो इसको आप नज़र बना के चल सकते हैं। अगर ये फर्दर फिर से इस हाई को ब्रेक करता है, इस हाई को अगर ब्रेक करता है तो फिर से इसमें एंट्री बनता है। ठीक है, अगला स्टॉक महिंद्रा एंड महिंद्रा। देखिए यहाँ पर इसके हाई को जब तोड़ेगा तभी एंट्री बनाइएगा। अभी मार्केट के हिसाब से रिएक्ट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सारे के सारे स्टॉक्स में वो बता रहा हूँ जो पिछली पिछली वीडियो में मैंने दिए थे। आज के स्टॉक्स मैं अभी बताऊंगा। इसके बाद है बैंक ऑफ इंडिया। ये देखिए यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया तो था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया ड्यू टू मार्केट वीकनेस। ठीक है, फिर यहाँ पे आयन एक्सचेंज, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई है करीब करीब 560 570 के आसपास। अभी ये रिटेस्ट कर रहा है, अगर ये नीचे आता है तो इसको मैं इनवैलिडेट उसके बाद मानूंगा। ठीक है, फिर अगला स्टॉक है HDFC AMC। AMC ने भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराश किया है, बट एनी हाउ हमारे 10 स्टॉक्स में से 8 चल जाते हैं, 7 चल जाते हैं, तो आई एम मोर देन हैप्पी। ट्यूब इन्वेस्टमेंट देखिए मार्केट नेगेटिव होने के बाद भी ऊपर गया है। BF यूटिलिटी सपोर्ट पे खड़ा है। ICICI लोम्बार्ड, इसके अंदर भी मैंने एंट्री बनाई हुई है। ICICI लोम्बार्ड ये भी इसका टारगेट मेरा करीब करीब 2100 के 2200 के आसपास का टारगेट है। तो देखिए कितना टाइम सब स्पेंड कर चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो जितना टाइम स्पेंड करेगा उतना पॉसिबिलिटी इतनी ज़्यादा है इसकी ऊपर जाने की। क्यों? क्योंकि मार्केट ब्रेकडाउन हो रहा है लेकिन इसके बाद भी ICICI लोम्बार्ड टूट नहीं रहा है। ठीक है, तो मार्केट थोड़ा भी रिकवरी देगा तो ICICI लोम्बार्ड एक ही दिन के अंदर एक झटके के साथ 5 7 8 10% जंप मार देगा। ठीक है, NTPC सपोर्ट। हीरो मोटोकॉर्प देखिए कहाँ दिया था, इस कैंडल पे करीब इस कैंडल पे दिया था कि ये ब्रेकआउट किसी भी दिन कर सकता है, उसे अगले दिन ही इसने टच किया और अगले दिन इसने तोड़ दिया। ठीक है, तो संवर्धन मदरसम 130 के आसपास करीब 220 क्वांटिटी 230 क्वांटिटी ऐसा कुछ खरीदा है मैंने इसका। तो अभी देखते हैं कैसा चलता है। फिर लास्ट स्टॉक, इसके बारे में हालांकि मैंने डिस्कशन नहीं किया था पिछली वीडियो में। ठीक है, तो जो बाहर से साइंस आ रहे हैं वो पॉजिटिव हैं, इनको हम नेगेटिव नहीं ले सकते। बट एनी हाउ हम अपने आज के स्टॉक डिस्कस करते हैं। आज के स्टॉक्स में कौन कौन से हैं। एक तो टाटा मोटर, बहुत ही शानदार रिजल्ट भी पोस्ट किया है और साथ के साथ एक ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट इसके अंदर हमें दिख रहा है टाटा मोटर्स के अंदर। इसके अंदर एंट्री बनाकर आप चल सकते हैं। फिर अगला स्टॉक कौन सा है? अगला स्टॉक इसके हम बात कर रहे हैं एस्ट्रल। इसके अंदर भी मैंने क्वांटिटी ऐड की हुई है, करीब 40 के आसपास मेरे पास क्वांटिटी है इसकी, और इसके अंदर कल मैं और क्वांटिटी थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। ठीक है, अगला स्टॉक 3 ही स्टॉक दूंगा इस बार में, बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं दूंगा। एक स्टॉक है कॉनकोर। ये देने का मेरा एक रीज़न है, आप बोलेंगे कि इसमें ऐसा कौन सा पैटर्न दिख रहा है। इसमें एक पैटर्न दिख रहा है, पैटर्न क्या है? डिक्रीजिंग वॉल्यूम। डिक्रीजिंग वॉल्यूम मतलब लोग सेल नहीं करना चाहते हैं। जब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा हो तो क्या होता है, मार्केट गिरता हुआ वॉल्यूम डिक्रीज दिखता हो तो उस समय हम इसको पॉजिटिव डाइवर्जेंस की तरह लेते हैं। और पॉजिटिव डाइवर्जेंस क्या करते हैं? पॉजिटिव डाइवर्जेंस मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। या फिर कॉनकोर का स्टॉक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऊपर जा सकता है। आप एंट्री बना सकते हैं इसमें करीब करीब 1030 के ऊपर। ठीक है, तो या फिर इस कैंडल के हाई को भी अगर ये ब्रेक करता है करीब 1011 रुपये के ऊपर तो भी इसमें एंट्री बनती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई थिंक मैंने काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश की है कि मार्केट बेशक थोड़ा सा ब्रेकडाउन हुई है लेकिन जो हमने स्टॉक दिए थे वो सारे के सारे सपोर्ट पे हैं। सपोर्ट पे होते हुए रिटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, नीचे नहीं आए हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है और उनमें हम एंट्री बना के कॉन्टीन्यूसली रख सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। अगर मार्केट थोड़ा भी जंप करता है तो वो एक ही दिन में कितना राइज करेंगे, यू कैन नॉट इमेजिन, राइट। तो थैंक यू सो मच गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंजॉय।